मित्रों नमस्कार। मैं मिस्टर एस प्रसाद आपके बीच अभी तक बहुत सारे वीडियो आपके लिए, आपकी जानकारी, आपके लाभ के लिए मैंने उपस्थित किए। इसमें इंश्योरेंस के बहुत सारे प्लानों की चर्चा की। इंश्योरेंस के जनरल टॉपिक्स पर मैंने बताए जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मसलन एंट्री एज का इम्पोर्टेंस, क्रिटिकल राइडर्स का इम्पोर्टेंस, इंश्योरेंस का लाइफ में नीड और इम्पोर्टेंस। इसके अलावा मैंने सीनियर पर्सन्स के लिए रिटायरमेंट सॉल्यूशन से संबंधित बहुत सारे प्लानों पर चर्चा की है। और ये प्लान चूँकि एक मुश्त भुगतान के होते हैं, सीनियर सिटीजन से संबंधित इंश्योरेंस के जितने पेंशन के जितने प्लान होते हैं वे एक मुश्त भुगतान के होते हैं। और वैसे व्यक्ति जो लंबे समय में एक अच्छी राशि खड़ी कर सकता है, जिसको एक मुश्त किस्त देने की जरूरत नहीं पड़े, उसके लिए भी मैंने रेगुलर इनकम की व्यवस्था से संबंधित मैंने टॉपिक्स बनाए हैं और उसको वीडियो बनाकर मैंने आपके लिए दिया है। इसके अलावा रेगुलर इनकम की समस्या का समाधान एक छोटी सी राशि से कैसे हो सकता है, इस पर भी मैंने चर्चा किया है। इसके अलावा मैंने करोड़पति बनने का एक सरल सुझाव मात्र छोटी सी राशि से कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर मैंने किया है। इसके अलावा फाइनेंस से संबंधित कुछ सब्जेक्ट पर मैंने चर्चा करना शुरू किया है। इसके संबंध में कई वीडियो मैंने आपके लिए दिए हैं। मसलन साइकोलॉजी ऑफ मनी, नीड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इस टाइप से बहुत सारे प्लानों पर मैंने आपके लिए अनेक वीडियो बनाए हैं। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को जब आप वॉच करेंगे, इसको देखेंगे, आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज के डेट में मैं एक अलग ही टॉपिक्स जो आपके लिए भविष्य में बड़ी काम की चीज़ होगी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, एसेट एंड लायबिलिटी। मैंने टॉपिक्स लिया है, क्या इंसान की ज़िंदगी एसेट है या लायबिलिटी है, वेदर लाइफ इज एसेट और लायबिलिटी, जीवन संपत्ति है या दायित्व। मैं बताऊं, ईश्वर द्वारा दी गई इंसान की ज़िंदगी निश्चित रूप से बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति है। इससे बड़ी बहुमूल्य संपत्ति कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ज़िंदगी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और ज़िंदगी रूपी संपत्ति के रहने के बाद भी अन्य संपत्ति और दायित्व की हम चर्चा करते हैं। तो इस विषय पर मैं विस्तृत चर्चा के पहले एक बात मैं पुनः याद दिला दूं कि मेरे वीडियो जो आज तक आपने देखे और नहीं देख पाए तो कृपया देखें। उसमें बहुत ऐसी चीज़ें मिलेगी जो कि सामान्य वीडियो से हटकर है, जो कंपनी के ब्रोचर्स में जो चीज़ें नहीं मिलेगी, और ये जो मैंने विश्लेषण किया वो सारी चीज़ें अन्य जगह नहीं मिली। कृपया समय निकाल कर देखने का, वॉच करने का, व्यू करने का प्रयास करें। तो मैं बताना चाह रहा हूँ एसेट और लायबिलिटी के संबंध में कि इंसान की ज़िंदगी में शुरुआत से ही एसेट और लायबिलिटी का बड़ा रोल होता है। ज़िंदगी भर एसेट और लायबिलिटी की चर्चाएँ होती रहती है, संपत्ति और दायित्व। और ज़िंदगी भर इंसान विभिन्न रूपों में संपत्ति का सृजन करते रहता है, परचेजिंग करते रहता है। परंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी मैं यहाँ चर्चा करूँगा वह है दायित्व। संपत्ति के सृजन के क्रम में दायित्व जो खड़ा होता है, उस दायित्व के नहीं निर्वहन करने के कारण बहुत परिवार तबाह हो जाते हैं, बहुत व्यवसाय समाप्त हो जाते हैं, बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां समाप्त हो जाती है। अब इस विषय में बताऊं कि हिंदुस्तान की मशहूर उद्योगपति और इसमें शुमार अंबानी ग्रुप के अनिल अंबानी, विजय माल्या, नरेश गोयल, विजय पथ सिंघानिया इसके उदाहरण हैं। इन सारी कंपनियों में उचित प्रबंधन का अभाव और लोन की अधिकता के कारण
मैंने बताया कि लोन की अधिकता मतलब क्रिएशन ऑफ एसेट के लिए लिया गया लोन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दायित्व खड़ा हो गया, जो रिपे नहीं कर सके और वो भारी भरकम कंपनियां आज के डेट में बंद पड़ी हुई है, और इतनी बेहतरीन कंपनियां आज के स्टेज में बंद पड़ी हुई है। तो ये एसेट लायबिलिटी की जो ट्रांजैक्शन है, वो चाहे पारिवारिक हो, व्यवसाय का हो या बड़े बड़े उद्योगों की हो, सबके साथ एक ही बात होती है। इन ट्रांजैक्शनों में की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि विभिन्न प्रयासों से एसेट का सृजन जो किया गया, वो एसेट कैसा हुआ, वो कल होकर के संपत्ति ना बन के उसका दायित्व के रूप में खड़ा हुआ। संपत्ति से रेगुलर इनकम की प्राप्ति होती है। वैसे केसेस में जहाँ वो दायित्व बन गया, अपने रिसोर्सेज से उसमें पैसे लगाने पड़ गए, जिससे व्यवसाय, उद्योग या व्यक्तिगत स्थिति में वो जो है उस व्यक्ति को व्यक्तिगत जो रिसोर्सेज हुए उसमें कमी हुई और अंततोगत्वा उसकी स्थिति खराब होती गई। मैं छोटी सी एग्जांपल से इसको और क्लियर करूंगा कि किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय या उद्योग की ट्रांजैक्शन की 3 स्थितियां ही होती है। किसी भी व्यवसाय व्यक्ति की क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसी से सब कुछ होता है। तो पहली अवस्था एक जो होती है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। दूसरी, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस। और तीसरी, इनकम इज लेसर देन एक्सपेंस। अब इन तीनों अवस्थाओं की मैं चर्चा करूंगा। पहली अवस्था, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, ये सर्वमान्य अवस्था होती है। इसके बिना कोई परिवार, कोई व्यवसाय, कोई उद्योग चल ही नहीं सकता। और मैं इसकी गुणात्मकता की चर्चा करूं, कितना % से इनकम बढ़ रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है, ये अलग बातें हैं, लेकिन इसके बिना कोई भी व्यवसाय टिक नहीं सकता और बढ़ नहीं सकता, और ये जरूरी भी होता है व्यवसाय के विस्तार के लिए। दूसरी अवस्था, इनकम जब एक्सपेंस के बराबर होती है, तो व्यवसाय के लिए कहीं से कहीं सही नहीं माना जाता है, और इसकी अधिकता लंबे समय तक इसे टिके रहना व्यवसाय के लिए घातक होता है। तीसरी अवस्था, इनकम इज लेसर देन एक्सपेंस। अगर इनकम एक्सपेंस से कम हुआ तो व्यवसाय या उद्योग के लिए ये अलार्मिंग कंडीशन है। और यह अवस्था अगर लंबे समय तक रही तो दायित्व का बोझ बढ़ता चला जाएगा, और अगर व्यवसाय या उद्योग संभल नहीं सका तो उसको बंद होने के लिए भी कोई रोक नहीं सकता, और प्राय बंद हो जाते हैं। और ऊपर के जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया, जो बताया, उसमें वही हुआ है। आगे मैं इसकी चर्चा करूँगा। इन सारी अवस्थाओं में समीक्षा करने पे यही पाया गया है कि संपत्ति क्रिएशन की प्रक्रिया में जो संपत्ति जो क्रिएट हुई, उसके कितने प्रोडक्टिव थे, कितने अनप्रोडक्टिव थे, उनसे कितने इनकम की प्राप्ति हुई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, या संपत्ति ही उसके लायक नहीं थी जिससे कि इनकम हो सके। नतीजा क्या हुआ, उसमें लगाया गया पैसा, वो संपत्ति जो ना हो करके वो जो है सो कि दायित्व बन गया, और कंपनी और व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा वो घातक सिद्ध हुआ। और इसके ज्वलंत उदाहरण में मैं बताऊं कि विजय मल्ल्या 15,000 करोड़ का लोन लेकर के देश से भाग गए, जिसके कारण एक ज़माने की बहुत ही बेहतरीन एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर बंद पड़ी हुई है। नरेश गोयल की जेट एयरलाइंस बंद पड़ी हुई है। अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हो गया। उनका रिलायंस कैपिटल जो म्यूचुअल फंड की कंपनी थी, उसको बेचनी पड़ी। एक समय ऐसा है कि अनिल अंबानी को जेल तक जानी पड़ सकती थी,
परंतु उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने 5,000 करोड़ की लोन की चुकता करके उनको बचाया। तो ये इतनी विकट स्थितियाँ दायित्व के बढ़ने के कारण, लोन की अधिकता के कारण, एसेट के क्रिएशन में भूल के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण ये सारी चीज़ें हुई है। यह तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े कंपनियों के लोगों की स्थिति है। इस संबंध में एक कहावत है कि मारा हाथी भी करोड़ों का, परंतु ये सामान्य व्यक्ति की स्थिति में वो तो कहीं का नहीं रहे, रोड पर आदमी खड़ा हो जाए। इसलिए एसेट के क्रिएशन में बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। एसेट जब आप क्रिएट करते हैं तो दूसरी तरफ लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो वो एसेट लायबिलिटी बन जाती है और ओन रिसोर्सेज को भी धीरे धीरे समाप्त कर देती है। नतीजा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में परिवार हो, व्यवसाय हो या उद्योग हो, उसके बंद होने की कगार पर चले जाते हैं। स्थितियाँ बहुत ही खराब हो जाती हैं। परंतु व्यक्ति हो, व्यवसायी हो या उद्योगपति हो, हर किसी को एसेट क्रिएशन की जरूरत पड़ती है। इसके बिना रह नहीं सकता। और सच्चाई ये भी है कि एसेट के बिना कोई व्यवसाय चल भी नहीं सकता, कोई उद्योग चल भी नहीं सकता। परंतु एसेट क्रिएशन के लिए धन की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति के पास धन होती नहीं है। अंततोगत्वा उसे बैंक के पास लोन के लिए जाना पड़ता है और यहीं से जब वो लोन लेता है एसेट क्रिएशन के लिए, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उद्योग के निर्माण के लिए, वहीं से लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। और उस लायबिलिटी के खड़ा होने पर अगर आप चौकन्ना नहीं हुए, आप मैनेजमेंट आपका सही नहीं रहा और जो उससे निर्मित होने वाली एसेट है उस एसेट को आपने बहुत तरजीह नहीं दिया कि उससे इनकम बराबर मिल रही है, तो स्थिति फिर भयावह हो जाती है, बड़ी उल्टी हो जाती है। इसलिए धन लोन के बिना एसेट खड़ा भी नहीं हो सकता है, परंतु एसेट खड़ा होते ही लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। इसलिए लायबिलिटी को कैसे मिनिमाइज किया गया है, यही सबसे बड़ा टेक्निक्स है। तो मैंने इन सारे विभिन्न एग्जाम्पलों से इसको बताने की कोशिश की है कि एसेट के निर्माण में लोन की जरूरत पड़ती है, परंतु लोन लेते ही उधर दायित्व खड़ा हो जाता है। ये दोनों ही बड़ा बैलेंसिंग का विषय है, मैं समझता हूँ। और इस प्रकार ज़िंदगी जो है दायित्वों के बोझ से भर जाती है और बोझ बन जाता है। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी को बोझ बनने से बचाएं, दायित्वों को बोझ से इससे बचाएं और ज़िंदगी की खुशहाली की तरफ अपने बहुत ही बुद्धिमानी से दायित्व और एसेट और लायबिलिटी को समझकर और उसके अनुसार काम करें। सो दैट कि आप आगे ज़िंदगी में बहुत सारे संपत्ति का निर्माण कर सकें और ज़िंदगी की गाड़ी को सफलता के सीढ़ियों की तरफ ले जा सकें। धन्यवाद। इस वीडियो को आप ध्यान से गौर से ज़रा देखेंगे तो आपको बहुत ही काम की चीज़ें मिलेगी। इस वीडियो को आपने देखा, वॉच किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आगे मैं दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।